एक बार कैलाश पर माता पार्वती कुछ सोच रही थी, तभी उन्होंने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे महादेव, मनुष्य सुख में मदमस्त हो जाता है और दुख में टूट जाता है। क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो उसे दोनों में सम रखे? भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी महाभारत में एक श्लोक आता है, कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः। इसका अर्थ है कि समय सबसे शक्तिशाली है, ये सबको नष्ट कर देता है और कभी नहीं रुकता। जब सब सो जाते हैं तब भी समय चलता रहता है। इसे न तो कोई जीत सकता है और न ही इससे बच सकता है। इसके गूढ़ अर्थ को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ, इसे ध्यान लगाकर सुनना। एक राजा था धनवर्मन, बड़ा प्रतापी, बड़ा धनवान। उसके राज्य में सुख ही सुख था। एक दिन राजा ने अपनी सभा में गर्व से कहा, मेरे समान सुखी कोई नहीं। ये वैभव, ये सिंहासन, ये सदा मेरे पास रहेंगे। उसी सभा में एक वृद्ध ऋषि बैठे थे। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन देखो, ये चक्र है काल का। जो ऊपर है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता, ना देवता, ना दानव, ना ही मनुष्य। राजा ने हंसकर टाल दिया। लेकिन समय को कब किसी की परवाह हुई है? समय की गति देखो। उसी वर्ष पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। सेना हार गई, महल उजड़ गए और उसका राज्य छिन गया। वो अपनी रानी और एक छोटे बेटे के साथ जंगल में भटकने लगा। एक रात राजा भूख से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी उसे जंगल में वही ऋषि दिखे। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मेरा सब कुछ छीन गया। अब मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ यहाँ भटक रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ। ऋषि ने फिर जमीन पर वही चक्र बनाया और बोले, राजन, जब सुख में मैंने चक्र दिखाया था तो तुम हंसे थे, आज दुख में रो रहे हो। लेकिन नियम वही है, जो ऊपर था वो नीचे आएगा और जो नीचे है वो फिर ऊपर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, चक्र तभी घूमता है जब मनुष्य अपना धर्म ना छोड़े, कर्म ना छोड़े। दुख में धैर्य रखो और सुख में विनम्रता, तो काल स्वयं तुम्हारे पक्ष में घूम जाएगा। उस दिन के बाद उसने हार नहीं मानी, धैर्य रखा। किसी प्रकार बचते बचाते वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने श्वशुर के राज्य पहुंचने में सफल रहा। उसने कुछ और सहयोगी जुटाए और पुनः युद्ध कर अपना राज्य वापस जीत लिया। लेकिन इस बार जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसने सिंहासन के ठीक सामने दीवार पर एक चक्र खुदवा दिया, ताकि हर बार उसे याद रहे कि ये सुख भी शाश्वत नहीं है। ये कथा सुनाकर महादेव बोले, देवी, जो मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, पास सबको समान समझकर कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। समय का चक्र रुकता नहीं, लेकिन जो मनुष्य इस चक्र के नियम को समझ लेता है वो सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में घबराता नहीं।